तो हेलो, स्वागत है आपका द नॉलेज कैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं अपना नेम रिएक्शंस। जो नेम रिएक्शंस हमारा टॉपिक है, तो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नेम रिएक्शंस एक तरीके से जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नेम रिएक्शंस याद करें, मैं जैसे ही आपको कराऊं, उसकी वर्किंग समझें। उसकी वर्किंग समझने के बाद उसे बाकी रिएक्शंस में इम्प्लीमेंट करके भी देखें, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक नेम रिएक्शंस है ना, जिसका मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका नेम रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेम रिएक्शन। ठीक है, ओके, नेम रिएक्शन। ओके, सो इन नेम रिएक्शन, फर्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास आती है स्टैंड में रिएक्शन। स्टैंड में रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमारे पास प्रिपरेशन करते हैं हम किसकी, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ओके, इसके अंदर हम दो मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन करते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, फ्रॉम किससे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट अभी मैं बताता हूँ। डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और डाइजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर फ्रॉम एनिलीन। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइस कोल्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन लेते हैं, उस किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं हम, अपना क्लोरोबेंजीन। पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, उसके बाद क्लोरोबेंजीन बनेगी। तो उसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है मैं बताऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया, हमारे पास अपना एनिलीन, एक बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप एनिलीन। ठीक है, हमारे पास आ गया एनिलीन। अब एनिलीन की प्रिपरेशन में, एनिलीन में हम किसका रिएक्ट करवाएंगे, HNO2, HNO2 का रिएक्शन करवाएंगे। ओके, HNO2 के HCl के प्रेजेंस में अगर मैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, HNO2 विद HCl, है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में मेरे पास क्या फॉर्म होता है NaCl से, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब N2+Cl- ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये, अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर N2+ ग्रुप है तो उसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और अगर ये R के साथ जुड़ा है, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ठीक है, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो इसे कहेंगे हम डाइजोनियम सॉल्ट, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो रफ वर्क का हमारा हमारा है, रफ वर्क। ठीक है, तो अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जिसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी मैं एक और चीज बताऊंगा। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बाद हमें क्या देना पड़ता है इसमें, Cu2Cl2। ओके, Cu2Cl2 से क्या बनता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब हमारे पास एंड में रिएक्शन का इस्तेमाल किससे होता है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म करने के लिए, किससे, एनिलीन से। पहले हमने एनिलीन से HNO2 डाला, HCl के प्रेजेंस में क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डाला, Cu2Cl2, क्या फॉर्म हुआ, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरो क्लोरोबेंजीन। और अगर मुझे सेम क्लोरोबेंजीन की तरह ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करनी है तब क्या करूंगा, तो मैं इसमें सीधा दूंगा Q2Br2। मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, मेरा
बी आर, ब्रोमोबेंजीन, इसे कहते हैं हम ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपना ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो हमने इस सैंडमैन नेम रिएक्शन से क्या सीखा? हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना सीखा, है ना, जिसे कहते हैं हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स भी कहते हैं जिन्हें हम। ठीक है, अब सेकंड नेम रिएक्शन पे चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट नेम रिएक्शन तो सैंडमैन रिएक्शन हो गई। हम अपनी सेकंड नेम रिएक्शन की तरफ हेड करते हैं, मूव करते हैं। तो हमारे पास आती है सेकंड गैटरमैन। ओके, गैटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर आता है ये, दिस इज ऑल्सो सेम एज सैंडवेयर, सैंडवेयर रिएक्शन। ये भी हमारे पास एग्जैक्टली सैंडवेयर रिएक्शन की तरह ही होगी, पर इसके मतलब इसके अंदर भी हम फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरेंज पढ़ रहे होंगे। हेलो एरेंज मतलब क्लोरोबेंजीन, या फिर हेलो एरेंज का मतलब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया ना सैंडवेयर रिएक्शन में, सेम सैंडवेयर रिएक्शन में भी, गैटरमैन रिएक्शन में भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? उसके अंदर हमने क्या यूज करा था? Cu2Cl2। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? वी यूज कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉपर पाउडर फॉर्म में लेते हैं। किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, मतलब HCl, या तो HCl हो या फिर HBr हो, है ना, कॉपर पाउडर के साथ। तो डाइजोनियम सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा? क्लोरोबेंजीन में। और अगर मैंने HBr लिया हो, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराऊं किसकी? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, तो क्या बनाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये दो चीजें लेनी है। ये दो चीजें कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे मेरी रिएक्शन में, कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे इन रिएक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। सबसे पहले हमारा एनिलिन, एनिलिन में क्या डालते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए? HNO2। HNO2 कैसे फॉर्म होता है? HNO2 मेरे पास फॉर्म होता है NaNO2 प्लस HCl। जब NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो HNO2 बनेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। आपने हमेशा सोचा इस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन में हम लेस टेम्परेचर क्यों रखते हैं? लेस टेम्परेचर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो मेरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, वो बहुत अनस्टेबल होता है। तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसे लेस टेम्परेचर में फॉर्म करते हैं। ठीक है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास इससे क्या फॉर्म हुआ? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे? एनिलिन है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्या कम, यहाँ से मेरे को डालना है क्या? कॉपर पाउडर HCl की प्रेजेंस में। तो ये मेरे पास क्या फॉर्म होगा? कॉपर पाउडर तो ऊपर भी यूज हुआ है, कॉपर तो ऊपर भी यूज हुआ था। अब क्या फॉर्म होगा? क्लोरीन। 2 मिनट। अगर मैंने यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ HCl लिया तो क्या फॉर्म होगा? क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हुआ क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं इसके साथ कॉपर पाउडर के साथ सेम HBr ले लेता तो क्या फॉर्म होता? HBr दे रखा है, तो ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ब्रोमोबेंजीन। तो हमने ये तो देख लिया, हमारे पास दो रिएक्शन आई, सैंड में रिएक्शन सैंड में रिएक्शन आई, गैटरमैन रिएक्शन आई। दोनों में क्या फॉर्म हो रहा है? क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है इसमें दो रिएक्शन लग गई। सैंडमेयर में क्या हुआ? Cu2Cl2 यूज हुआ,
डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या फॉर्म करा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और अगर मेरे को कॉपर पाउडर लूं HCl की प्रेजेंस में या HBr की प्रेजेंस में, तो तब क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो, तब उसका नाम क्या हुआ, कैटरमैन रिएक्शन। अब दो जगह मेरे में कॉमन क्या चीज रहेगी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट कहते हैं इसे, ठीक है। तो जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे दिखता है, ये ऐसा, ठीक है। तो हम कहते हैं ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ना हमारा, ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ देखो, कभी भी याद रखना कि कोई भी जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। कोई भी जो न्यूट्रल स्पीशीज होगी वो हमेशा स्टेबल होगी, चाहे वो हमारे पास H2 हो। न्यूट्रल मतलब जो लोन पेयर की प्रेजेंस में हो, जिसके ऊपर प्रॉपर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। H2 हो गया हमारे पास। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। न्यूट्रल एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। ROH हो गया, ठीक है। ठीक है, और क्या हो गया, RSH हो गया, ठीक है। ऐसे टाइप के न्यूट्रल कंपाउंड जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट हो ना, कोई प्रॉपर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, फुल फ्लैश पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ना हो, है ना, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड मेरे पास बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है। पेपर में से हटा दूं, न्यूट्रल कंपाउंड, तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कौन से मेरे पास स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जहाँ भी जो कभी भी जो मेरे पास कंपाउंड होगा, वो स्टेबल कब होगा, जब वो न्यूट्रल रहे। और अगर मेरे पास ऐसा टाइप का कोई पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है ना, फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज किसी में, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मेरे पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। पर अनस्टेबल तो ये भी है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पर ये अल्काइल वाले से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों है अल्काइल वाले से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, क्यों है? मैं बताता हूँ उसका रीजन। इसका रीजन ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे टाइप का है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। ये जो कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के जस्ट एक बॉन्ड छोड़ के ऑल्टरनेटिवली एक डबल बॉन्ड है। और पूरी पाई सिस्टम पूरी रिंग फॉर्मेशन है, ठीक है, पूरी रिंग है, पूरी रिंग के अंदर 5 बॉन्ड्स है। अब एक पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेटिवली एक कार्बोकटायन प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये रहा सिंगल बॉन्ड, और इसके जस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, या फिर कार्बोकटायन। तो इधर जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इसका स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी कैनोनियल फॉर्म ऐसे होगी। इसका मतलब मेरे पास जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, उसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, रेजोनेंस प्रेजेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है ना, तो स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कारण होता है, एक्सेप्ट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद मेरे पास क्या स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक है। इसका मेन रीजन हमारे पास क्या है, दैट एंड बेंजीन डाइजोनियम salt is stable और मोर स्टेबल, ऐसा हम कह सकते हैं, मोर स्टेबल देन अल्काइल, सिंपल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट के, ड्यू टू ड्यू टू रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन इन रिंग, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है। ये हमारे पास इसका मेन रीजन हो गया। क्या मेन रीजन हो गया, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो जो कार्बोकटाइन है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो मतलब कार्बोकटाइन अगर कहीं पे डीलोकलाइज हो रहा है, किसी कार्बन पे फुल फ्लेश कार्बोकटाइन नहीं है, अगर वो रेजोनेंस में है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कंपाउंड मेरे पास मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास अल्काइल अल्काइल वाला ये वाला है, ठीक है, अल्काइल डाइसोनियम सॉल्ट। अल्काइल डाइसोनियम सॉल्ट इससे कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर
कहीं भी रेजोनेंस वगैरह शो नहीं कर रहा, ये नाइट्रोजन के ऊपर ही बैठा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी की छाती पे, किसी की एटम की छाती पे अगर चार्ज बैठा हो ना, तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास दो नो नेम रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया कि हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट जो फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, उसके अंदर स्टेबिलिटी का क्या कारण है। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी रिएक्शन है, तीसरी नेम रिएक्शन हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो तीसरी नेम रिएक्शन हमारे पास क्या आती है, बॉल्स हीमैन रिएक्शन। ठीक है, बॉल्स हीमैन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, हमने क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर दिया, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर दिया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दिया, क्या बनेगा, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन के ऊपर भी तो बेंजीन लगा है, फ्लोरोबेंजीन। इन दिस रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके अंदर हम फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करते हैं बाय रिएक्टिंग, क्या, बाय रिएक्टिंग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, विद इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम इसे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, एंड इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। मतलब कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, जिसके साथ हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। आपने ये नोटिस करा कि जब भी फ्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर रहे हैं हम, ऐसे टाइप की स्पीशीज फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट हमेशा हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे पास फॉर्म हो रहा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू रिएक्शंस या मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस प्रोसीड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन तीनों में हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ। तो अगर हम देखें तो हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। हमारे पास ये आई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसके साथ क्या देना है, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे, HbF4। HbF4 हमारे पास होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, N2BF4 बेंजीन के ऊपर, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ठीक है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को अगर मैं हीट करूं, इसे कहते हैं हम हीट। जब भी ये सिंबल देखें, जब भी ये सिंबल देखें, इसका मतलब ये क्या है, हीट है। ठीक है, तो अगर मैं इसे हीट करूंगा इस इंटरमीडिएट को, तो मेरे पास फॉर्म होगा, मेरे पास मेरा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसका इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मेन ग्रुप जिसकी सिंथेसिस, कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो उसके अंदर हाई यील्ड प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो मेरे पास फ्लोरोबेंजीन है इधर। ठीक है, और साइड बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो कम कम लिटिल लिटिल अमाउंट में ना मेरे पास कंपाउंड बचे रहते हैं रिएक्शन के दौरान, तो उसे कहते हैं हम बाय प्रोडक्ट्स। इसके अंदर बाय प्रोडक्ट क्या बना है मेरे पास, बना है BF3, और क्या बना है, N2, और N2 गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी, जो ऊपर अपवर्ड एरो होता है ना, या अपवर्ड एरो शो करता है कि हमारे पास गैस जो है रिलीज हुई है। ठीक है, तो हमने तीसरी रिएक्शन भी देख ली, हमने क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर दिया, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर दिया, फ्लोरोबेंजीन फॉर्म कर दिया, है ना। और फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करने का क्या था, रिएक्शन के नाम बॉल्स-ह्यूमैन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। हो सकता है बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने इनके इस रिएक्शन के बारे में सुना हो, पर ये भी हो सकता है बच्चों ने ना भी सुना हो, बच्चों ने ना भी सुना हो। अब जिन बच्चों ने नहीं सुना उनको समझाने का काम किसका है, मेरा, ऐसा मतलब। ठीक, तो फिंगरस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम फॉर्म फॉर्म करते हैं फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन सा? मेनली अल्काइल आयोडाइड। हम इसमें अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करते हैं। अल्काइल आयोडाइड क्या होता है? एसिडाइक्रोपिक कंपाउंड मॉलिक्यूल। अल्काइल इसमें क्या ग्रुप हो सकता है? अल्काइल इसमें हो सकता है मेरे पास CH3, मीथेन हो सकता है, CH3, CH2 हो सकता है, इथेन हो सकता है, एक्सेट्रा। कोई भी मेरे पास कार्बन चेन ग्रुप हो सकता है अल्काइल। ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन करना है फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें किसकी रिएक्शन करवाते हैं? इन दिस रिएक्शन, इन दिस इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड यूज होता है। अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्काइल ब्रोमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन किसके साथ होगी? विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा? सिंगल चेन के अंदर अल्का हमें फॉर्म करना है अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करने के लिए हम अल्काइल क्लोराइड, मतलब ये भी अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोराइड हो सकता है ना, या अल्काइल ग्रुप के साथ ब्रोमाइड हो सकता है। इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं सोडियम मेटल के साथ कराऊंगा ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी, बेटा मिली सोडियम आयोडाइड, सोडियम मेटल नहीं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, तो सोडियम मेटल नहीं, सोडियम आयोडाइड है। सोडियम आयोडाइड कैसे दिखता है? ये है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तो इसमें अल्काइल हाइड आ गया। अल्काइल हाइड के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी, तो ये अल्काइल हाइड, इसकी जो अल्काइल हाइड है इसके अंदर हैलाइड मेरे पास क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन की जो लीव करने की टेंडेंसी है बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया। ठीक है, इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है? जो मेरे पास आर एच है ना, किसमें टूटता है? आर प्लस और एक्स माइनस में, क्योंकि एक्स क्या है? हेलोजन, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और आर को आर प्लस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है और ये लून कर लेता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। और एक सोडियम आयोडाइड किस में टूटेगा? सोडियम प्लस और आयोडाइड माइनस में, क्योंकि आयोडाइड क्या है मेरे पास? हेलोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पॉजिटिव कैटायन एनायन के साथ रिएक्ट करेगा, एनायन कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फॉर्म क्या करेंगे हमारे पास? आर आई और एन ए एक्स। मेरे पास पीछे क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम सोडियम ब्रोमाइड आयोडाइड, जो भी हम एक्स लेंगे, एस इसके अंदर क्या होगा? Cl या Br। ठीक है, और साथ में क्या फॉर्म होगा मेरे पास? एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, जो मेरे को फॉर्म करना था एल्काइल आयोडाइड। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्म होता है एल्काइल आयोडाइड, किसकी मदद से? कोई भी एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास एल्काइल आयोडाइड फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने नेम रिएक्शंस पढ़ी, 3-4 नेम रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें हमने डाइसोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा, अल्काइल डाइसोनियम सॉल्ट है ना, या फिर बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, दोनों में के बीच में डिफरेंस देगा, स्टेबिलिटी के कारण देगा, और नेम रिएक्शंस पढ़ी। तो आप इन नेम रिएक्शंस को रिवाइज करें, देखें कैसा लगता है, और आगे के अब बाकी नेम रिएक्शंस मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।